Good morning, dear students. Today we will start our new chapter in history, that is chapter number 8, the devotional path to the divine. So in this chapter we are going to read about the Bhakti movement and the Sufi movement that started in India around the 8th century till the 18th century. Okay, and about the Kabir, Guru Nanak Dev, Adi Shankaracharya, who taught or the teach us about the life, about the God और the रूल्स ऑफ लाइफ। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत में 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में भक्ति और सूफी मूवमेंट शुरू हुआ। ठीक है, और हमारे देश में जो महान संत हुए जैसे कबीर, गुरु नानक देव, तो उनके क्या योगदान थे। ओके, idea of a bhakti devotion to a single god developed between the 8th and the 17th centuries. The Narayanas and the Alvars were the sant poets and were the prominent in southern India. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भारतवर्ष में जो भक्ति मूवमेंट है वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के मध्य की समय पे उसका स्टार्ट हुआ या शुरुआत हुई। और जो अलवर और नारायण थे वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने में और साथ में भारत के हर कोने तक उसको पहुंचाने में। The Shankara Ramanuj were the prominent thinker of the southern India who shaped the idea of bhakti in the south. Many sons who preached the bhakti of the Vittal, a form of a Lord Vishnu, emerged from Maharashtra. तो हमारे देश में आदि शंकराचार्य जैसे और रामानुज जैसे संत हुए। आदि शंकराचार्य के बारे में शायद आपको मालूम भी हो, जिन्होंने 4 धाम हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धामों की स्थापना की थी। और ये इन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को साउथ साउथ इंडिया में बढ़ाने या फैलाने के लिए में बहुत बड़ा भूमिका की थी। और वही अगर हम महाराष्ट्र में बात करते तो संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम जैसे संत हुए जिन्होंने भगवान विष्णु का ही एक रूप, जिन्हें विट्ठल कहते हैं, उनकी भक्ति, उनके भजन को महाराष्ट्र के हर कोने तक के पहुंचाया। अब हम देखते हैं कि नागपतिस योगिस वेयर द पीपुल दैट रिनाउंस द वर्ल्ड एंड मेडिटेट टू अटेंड द सैल्वेशन। तो सैल्वेशन मतलब होता है दुख, पीड़ा। अगर हमको इससे मुक्ति पाना है तो हमें अपनी इच्छाओं को काबू में रखना है या अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और जब वो पूर्ण नहीं हो पाती तो हमें दुख होता है या हम हमें अच्छा नहीं लगता। यही जो है हमारे शरीर को या हमारे मन को दुखाता है। तो उसी में इन्होंने कहा है नागपतिस और योगीज ने कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, जिससे हम जब वो इच्छाएं पूरी ना हो या कोई ऐसी इच्छा पूरी ना हो जिसमें जो हमारे बस में ना हो तो हमें दुख ना हो। Sufis were the Islamic. They preached love and devotion to a God and rejected the shariat of a Muslim scholars. तो देखिए जो हमारे जो मुस्लिम रिलीजन्स है, इन्होंने सूफ़ी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भक्ति मूवमेंट हुआ, वैसे ही इस्लाम रिलीजन में सूफ़ी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समाज में जो अंधविश्वास या रीतियाँ है, कुरीतियाँ है, उससे बच के रहे। क्यों? क्योंकि भगवान एक ही है, अल्लाह एक है और वो कुरीतियों या अंधविश्वास को से परे है। The Sant Kabir was a poet and writer whose ideals and the compose
द शेप द रिलीजियस। उसी प्रकार संत कबीर जो एक गरीब जुलाहा के घर में हुए, उन्होंने अपने पद और गद्य के माध्यम से भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया, या हम ये कह सकते हैं उसको बढ़ावा देने में योगदान दिया। Idea of a supreme god. Before the 7th century, the Buddhist, Jain, and other faiths in the India subcontinent believed that all are equal and have the right to live and to become free. Before the 7th centuries, Buddhists and Jains and other faiths in the Indian subcontinent, मतलब 7th century के पहले तक के, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो भारत देश में सूफी या फिर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले लोग जो थे वो चेंजेस हो रहे थे। चेंजेस मतलब इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय भारतीय समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से भेदभाव था। क्यों क्यों जैसे हम अगर देखें तो हमारे भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार हुए। ठीक है, चार क्लास हुए। इनमें शूद्र जो था लोअर कास्ट, जिन्हें किसी भी प्रकार के रीति रिवाज या रिचुअल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने या कराने का अधिकार नहीं था। इन्हें अछूत माना जाता था और इन्हें समाज से दूर रखा जाता था। इसी कारण इस प्रकार के लोग बुद्ध या जैन धर्म की ओर बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि बौद्ध या जैन धर्म ऐसा था जिसमें किसी भी जाति धर्म के लोग उसको जोड़ सकते थे, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। बिफोर the formation of the empire, the people worshipped the different gods and goddesses. But as the kingdom grew in an empire, the idea that the living things passes through the cycles of the birth, rebirth and karma became a widely accepted. तो देखिए, जो जैसे हम राजा या जो राज्य बनने के पहले तक के जो लोग थे, वो अब राज्य बनने के बाद उनमें भावनाएं आ गई। किस प्रकार की? हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, ये शूद्र है, इनसे दूर रहिए। इस प्रकार की जो भावनाएं हमारे समाज में उत्पन्न हुई, इसी के चलते बहुत से लोग इस प्रकार की कुरीतियों से परेशान थे। ठीक, और वो इनसे आज़ादी पाना चाहते थे कि हम हायर कास्ट में पैदा हुए, ये लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, कि हम हाई सोसाइटी में पैदा हुए या ये लो सोसाइटी में पैदा हुआ। इस प्रकार की जो धारणाएं राज्य बनने या राजा बनने पे हमारे भारतीय समाज में प्रगति पे थी, तो लोग इस प्रकार की प्रगति से त्रस्त हो चुके थे। वे चाहते थे समाज में बदलाव आए, उन्हें भी उतना ही मान सम्मान मिले जो एक कॉमन या ऊंचे कास्ट या हाई कास्ट के लोगों को मिलता। इसलिए उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती चली गई थी। ओके, Narayanas and the Alvar. Between the 7th and the 9th centuries, there was an emergence of the new religious movement led by the Narayanas, devotee of to Shiv, and Alvar, sant devotee to Vishnu. तो इसी बीच 7th और 9th सेंचुरी के बीच हमारे भारतवर्ष में दो ग्रुप हुए। एक थे आपके नारायण, जो शिव के उपासक थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। दूसरे थे अलवर्स, जो विष्णु के उपासक थे। द Destis, the Buddhist and the Jainis preached that love for the Shiva and Vishnu was the path to salvation they believed in. The ideal of the love and heroism from the Sangam, it irritated and mixed them with the values of bhakti. The Narayanan Alvars wandered the place to place and composed the unique poem and the music इन प्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो जो नारायण और अलवर्स थे, जो अलग
जो भगवान शिव और विष्णु के उपासक थे या उनको मानते थे, वे इनकी स्तुति भजन कीर्तन करते हुए भारतवर्ष के सभी स्थानों में घूमते थे और कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भक्ति मूवमेंट में जोड़ा जाए। ओके, अब हम बात करते हैं फिलॉसफी एंड द भक्ति। शंकरा, तो ये आदि शंकराचार्य थे जो साउथ इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, शंकरा was born in Kerala in the 18th century, was a very influential thinker of India। तो जैसे मैंने बताया, जो हमारे आदि शंकराचार्य थे वे केरला में 18th सेंचुरी के मध्य पैदा हुए थे। ही वॉज एन डिवोटेड of the Advaita or the doctrine of the oneness of the human soul and the supreme soul, which is formless and the ultimate reality। तो उनका भी यही कहना था, जो आदि शंकराचार्य थे जिनका जन्म केरला में हुआ था, कि भगवान या ईश्वर एक ही है, वो सभी इंसानों और जीवों में एक समान रूप से विद्यमान है या बसता है। His advised the people to give up the worldly things because as they are an insulation or maya and to follow the path of knowledge। तो इन्होंने लोगों को ये उपदेश दिया कि जो सांसारिक सुख है या सुख सुविधा है या हम किसी वस्तु के पाने के लिए जो चाहत रखते हैं, यही सब हमारे दुखों का कारण है या हमारी अति इच्छाएं या अभिलाषा। अगर हमको इन सब से मुक्त होना है तो हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषा को सीमित करनी चाहिए और हमारा ध्यान भगवान की स्तुति में लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं रामानुज। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th century एंड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ द अलवर्स। अब हम यहाँ देखते हैं रामानुज, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 11th सेंचुरी के मध्य, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अलवर, जो विष्णु के उपासक थे। ही थॉट दैट द पाथ ऑफ साल्वेशन वॉज थ्रू द इंटेंस डिवोशन टू द लॉर्ड विष्णु बिकॉज द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड हेल्प द डिवोटी टू अटेंड द परमानेंट ब्लिस, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। तो इनका मत था कि अगर हमें अपने दुखों से मुक्त होना है या अगर कोई हमें अपने दुखों से मुक्ति दे सकता है या बचा सकता है तो है भगवान विष्णु, जो अलवर ग्रुप जिनका उपासक था। ही ऑल्सो सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ विश्वता और क्वालिफाइड वननेस विच सेज डैट इवन इफ द सोल यूनाइट्स विद द सुप्रीम सोल इट रिमेन द डिस्टिंक्ट एंड अंडर द ब्लेसिंग ऑफ द सुप्रीम सोल। तो उनका कहना था कि भगवान या ईश्वर एक ही है, जो हम सबको अपने अधीन रख के अपने अनुसार चलाता है। हम उसके कठपुतली मात्र है, जो यहाँ पे करते हैं वो सब उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं उसको फॉलो करें, कि सभी मनुष्यों से प्रेम रखें, सभी लोगों का बराबर सम्मान करें, हम जीव हत्या ना करें, हिंसा के रास्ते पे ना चले। ठीक है, इस प्रकार की जो बातें ईश्वर के द्वारा कही गई है उसको हम फॉलो करें। अब यहाँ ये पिक्चर है आदि शंकराचार्य और रामानुज की, जो कि आदि शंकराचार्य जो है केरला में पैदा हुए थे और जो हमारे रामानुज है वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ओके, नाउ लेट्स वी कवर द टॉपिक नागपंथीज, सिद्धहस्त and the yogis। Nagpanthi, Siddhacharyas and yogis taught that the path of starvation was through the meditation on the formless ultimately reality। तो जो नागपंथी सिद्धाचार्य योगी थे वे इनका भी वही मत था कि अगर हमें अपने दुख को काबू में करना है या दुख से मुक्ति पानी है तो हमें मेडिटेशन, हमें अपना ध्यान उस एक ईश्वर पे लगाना चाहिए जो इस पूरे ब्रह्मांड को साथ साथ हमको अपने अनुसार चला रहा है। ठीक है, दे प्रीच द इंस्टेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड
एंड द बॉडी थ्रू द योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। तो इनका अधिकतर जो ध्यान था कि अगर हम को अपनी इच्छाओं को, अपने मन को काबू में करना है, तो हमें योग, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। दीज ग्रुप्स वे आर द पॉपुलर एमंग द लो कास्ट एंड देयर क्रिटिज्म्स फॉर द कॉमन वैदिक रिलीजन। तो ये जो नागपंथीज या सिद्धाचार्यस या योगीज थे, ये अधिकतर लो कास्ट वाले में प्रसिद्ध थे। शूद्र जो लो कास्ट कहलाते उनमें प्रसिद्ध थे, कारण कि इनमें किसी भी प्रकार के रीति रिवाज या फिर रिचुअल सेरेमनीज को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी कारण ये जो अपने नागपंथीज है या फिर हमारे योगीज है, ये लो कास्ट में प्रसिद्ध रहे। Sufis were the Muslim ascetics who rejected the hypocrisy in a religion, emphasized love and devotion to God। तो सूफीज, तो जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा भूमिका थी लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए, उसी प्रकार जो सूफीज थे वो भी ईश्वर या अल्लाह को एक मानते थे। वे भी अपने जो मुस्लिम धर्म के अंधविश्वास कृतियाँ थीं उनके विरुद्ध थे। The Sant of Maharashtra. Between the 13th and the 17th century, the many sons, poets such as Gyaneshwar, Namdev, Eknath, Tukaram, women like Sakubai, and the family of the Chokha Mandala from the Maharashtra inspired the people to follow the bhakti of Vitthal temple। तो हमारा जो महाराष्ट्र है, ठीक, उनमें भी बड़े संत हुए जिनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव जी, तुकाराम, जिन्होंने अपने पोयम, पद और छंद और गद्य के माध्यम से लोगों के बीच विट्ठल, जो एक पंढरपुर में बड़ा सा टेम्पल है जो विष्णु भगवान के रूप में विराजमान है, तो उनकी स्तुति में ये उन्होंने पद, गद्य और जो उन्होंने पोएम्स लिखे थे महाराष्ट्र के हर कोने तक पहुंचाने की चेष्टा की, कोशिश की। दे रिजेक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ द रिचुअल्स एंड द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और उन्होंने हर प्रकार के जो रीति रिवाज या सेक्रीफाइसेस सेरेमनी जो परफॉर्म की जाती थी ब्राह्मण्स के द्वारा, उसको रिजेक्ट किया। साथ ही वे कास्ट सिस्टम या कास्ट बेस्ड सोसाइटी के विरुद्ध थे।